हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अब अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन अब आने वाली है। एग्जाम की तैयारी सभी लोगों की चल रही होगी। एक आइडिया लग जाता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं। और आप लोग के लिए अलग अलग तरीके से पेपर को पढ़ के और उसके अंदर से भी क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, जिससे कि आप लोगों को अब जो आगे यूपी हायर के एग्जाम आ रहे हैं और आगे यूपी टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते रहते हैं और वो हमें प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी पेपर जो भी पुराने पेपर आए हैं उसमें से उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन तो मैंने नहीं निकाले हैं लेकिन उसमें से उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और खुद से, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले। कई बार होता है कि कुछ चीजें हो सकता है हमसे मिस हो रही हो और हम पढ़ते हैं तो हम उसको सही से कवर अप नहीं कर पाते, बट कुछ एक दो चीजें ऐसी होती है कि अब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो कंफ्यूजन भी होता है, ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले। बट अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर होता है तो आप एक नजर मार लेते हो, और कई बार अगर उसे दो चार क्वेश्चन भी अगर अलग से आए और आपको आता है तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 2020 क्वेश्चन की हम छोटी छोटी प्रैक्टिस सेट रखेंगे, और ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग अलग अलग पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो, और आपको इससे मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बीएफए एमएफए की भी कर रहे हो या नवोदय की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एलटी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अभी तो लेटेस्ट हायर वालों के लिए भी है, क्योंकि हायर वालों का अब एग्जाम आने वाला है। उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाल रखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाल रखा है। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कम समय है और कम समय में उन्हें थोड़ा ज्यादा तैयारी भी करनी है। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। बिहार की प्राचीन कला टिकुली कला को पुनर्जीवित करने तथा इस कला रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 8,000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पद्म श्री 2024 सम्मानित कलाकार हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो ऐसे हैं, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये जिस भी आर्टिस्ट को मिला है। जैसे आप अगर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो 24 23 का तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो वो नाम देख के आपको तुरंत उसका आंसर क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो और कुछ ऐसा होता है कि जैसे जो कई बार पद्मश्री जैसे मिलता है तो कुछ बहुत फेमस आर्टिस्ट को मिलता है जो हम डे टू डे लाइफ में भी उनके नाम सुनते रहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चों ने तो नाम ही नहीं सुने होते हैं, या कुछ अलग सा नाम आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये नाम आर्टिस्ट का है या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा हमें फोकस करना है। तो पहला तो यही हो गया कि किसको मिला है पद्मश्री सम्मान। अब टिकुली कला क्या है, टिकुली बेसिकली बिंदी को बोलते हैं। तो ये बिहार की एक प्राचीन कला है, बिंदी के ऊपर है, उस पे छोटे छोटे डॉट से वो कलाकारी करते हैं। उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जिनको मिला, 8,000 महिलाओं को सशक्त बनाया, उसके लिए किसको पुरस्कार मिला है पद्मश्री। तो राइट आंसर है यहाँ पे अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अशोक कुमार विश्वास। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का 1 जनवरी 2025 को 85 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके व्यंग्यपूर्ण कार्टूनों ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरी टिप्पणी की। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनाने की मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मैंने किसी बुक से उठा के कोई क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाए हैं। तो कोशिश ये करी है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम दो तीन आंसर मिल जाए। ठीक है, अगर ये
घुमा के भी आए क्वेश्चन, इनमें से कोई भी आया और आपके किसी पेपर में आ गया, तो आपको तो हेल्प होगी। और दूसरा ये है कि आप एक साथ उसके आसपास की तीन चीजें पढ़ रहे हो, किसी भी रूप में अगर ये क्वेश्चन आया और आपने एक बार भी पढ़ा है कि कार्टूनिस्ट जिसका अभी रिसेंट में निधन हुआ और नाम आपने चलते फिरते भी देखा है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही रही है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से आपको दो तीन क्वेश्चन के आंसर निकल आए। तो राइट आंसर यहाँ पे है हमारा हरीश चंद्र शुक्ला, जिनको काक, उनका उपनाम क्या था, काक, हरीश चंद्र शुक्ला। ठीक है। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट बनाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। नेक्स्ट है हिम्मत शाह, एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार और आधुनिकतावादी कलाकार हैं जो जाने जाते हैं। हिम्मत शाह का भी आप लोग को पता होगा, जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनका भी अभी देहांत हो गया है कुछ समय पहले। तो हिम्मत शाह जी का एक जो फेमस मूर्तिकार थे, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट टेराकोटा स्कल्पचर और ब्रॉन्ज हेड के लिए। उनके फेमस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टेराकोटा स्कल्पचर और ब्रॉन्ज हेड, जो ब्रॉन्ज हेड बनाते थे उसके लिए वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है ललिता कट। अब ये कोशिश मैंने ये करी क्योंकि हिम्मत शाह जी का भी अभी देहांत हुआ है और ललिता कट्ट जी का भी अभी देहांत हुआ है। तो ये हमें जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पुरस्कार हुआ है या किस आर्टिस्ट का अभी किसकी डेथ हुई है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट्स के लिए बना सकते हो। और जो भी बच्चे नोट्स बना के तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारे पॉइंट आ जाने चाहिए, उनको अपने नोट्स में इसको कवर अप कर लेना है, क्योंकि ललिता कट्ट जी का भी अभी कुछ समय पूर्व देहांत हो चुका है। तो ये किस यूरोपीय मूर्तिकार के प्रशंसक थी, वो थी अगस्त रोदिन। ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। ललिता कट्ट किससे प्रभावित थी, किसके चित्रों का प्रभाव था, अगस्त रोदा। ठीक है। नेक्स्ट है माई ब्रश विद आर्ट, एन एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है, माई ब्रश विद आर्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक है हमारे लक्ष्मी लाल। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा लक्ष्मी लाल। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कलाकार अपनी कविताओं में से काटे गए शब्दों से डूडल बनाए और एक अनूठी सुलेख शैली विकसित की, जिसमें सीमित पैलेट के साथ मानवीय चेहरे और परिदृश्यों को शामिल किया गया। सीमित पैलेट का मतलब होता है कि कम से कम रंगों का प्रयोग करके। ठीक है। तो कौन सा कलाकार था, कलाकार थे हमारे महान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, महान कवि गुरु कौन थे हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने बोला ना, क्वेश्चन थोड़े से मैंने अलग टाइप से बनाए हैं। छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सभी को पता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, बट किस जिले में स्थित है जनरली हम ये चीजें इतना डिटेल में पढ़ते भी हैं पर उस टाइम भूल जाते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे नर्मदापुरम जिला है, वहां पे स्थित है। कौन सा जिला है, नर्मदापुरम जिला। ठीक है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी किस नदी के मैदान में स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी के मैदान में स्थित है, आपको पता होगा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती है। और किस नदी के मैदान में स्थित है, घग्गर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है हमारा, घग्गर। एक चीज और यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वो किस नदी के किनारे सभ्यता बसी है, ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, कि कौन सी सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आया है ये। अजंता की गुफाएं बनाई गई थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। ठीक है, राइट आंसर तो इसका यही है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। ठीक है, इतने लंबे पीरियड में अजंता की गुफा चित्रकारी हुई है। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र किस अध्याय में है।
ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ है मुझे लिखने में। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसका जो चित्र सूत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र सूत्र आप लोगों के लिए। तो चित्र सूत्र किस अध्याय में है पूछा गया है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो चित्र सूत्र है वो किस अध्याय में है। तो ये है हमारे तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43 तक। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ आंसर मैंने एक से लगा रखे हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, बट खंड हमें याद रखना है। खंड कौन सा है? तृतीय खंड है, तीसरा खंड है, और अध्याय कहाँ से कहाँ तक है? 35 से 43 तक। ठीक है, क्योंकि जनरली हमें ये याद रहता है कि 35 से 43 है, बट खंड कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर खंड अलग अलग हो बट अध्याय एक आगे, अध्याय का नाम तो सेम लिखा है, बट हम राइट आंसर हमारा क्या लगाएंगे? तीसरे खंड में। ठीक है, राइट आंसर है हमारा तीसरे खंड में। नेक्स्ट है, पाल चित्रकला सबसे अच्छा उदाहरण है अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता या 8,000 पंक्तियों में लिखी गई ज्ञान की पूर्णता की पांडुलिपि। ठीक है, दो मैंने बोला ना कि मैंने क्वेश्चन अपने से बनाए हैं और इसमें से एक के साथ दो तीन क्वेश्चन निकाले हैं। तो अगर आता है पाल चित्रकला का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको आंख बंद करके इसमें राइट आंसर लगाना है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, या अगर पूछ लेता 8,000 पंक्तियों में लिखी गई, तो भी आप लगा सकते हो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। किस स्थान पर पांडुलिपि संग्रह है इसका? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। राइट आंसर है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। नेक्स्ट है, अरुलिमंगू मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। अरुविलंगू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मीनाक्षी मंदिर के नाम से सब जानते हैं, बट इसका पूरा नाम है अरुल में अरुलिमंगू मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। ठीक है, साउथ का बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है, जिसे अरुल मगु मीनाक्षी अम्मन थिरुकोविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नाम इसका पूरा है। अगर कई बार ये इस घुमा के आएगा भी या थोड़ा बड़ा नाम भी आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही नाम है। इसका पूरा नाम अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो उस पे यही लिखा हुआ है, अरुल मगु मीनाक्षी अम्मन थिरुकोविल के नाम से, क्योंकि वो वहां की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल है, किसको समर्पित है पूछा गया है। दो आंसर यहाँ से आपको मिल गए, पूरा नाम और किसको समर्पित है, शैव शक्ति और वैष्णव संप्रदाय को। राइट आंसर है यहाँ पे शैव शक्ति और वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट है, पांचों रथों में से प्रत्येक एक मोनोलिथिक है, ग्रेनाइट किस रंग चट्टान से बना है ग्रेनाइट पत्थर का है, किस रंग की चट्टान से बना हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें लिखना भूल गई। पांच रथ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पंच पांडव के नाम से फेमस है। तो ये कहाँ पे है हमारा, ये सॉरी किस पत्थर से बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है? ये है गुलाबी रंग का। ठीक है, कहाँ का है? ये महाबलीपुरम का है। ध्यान रखना, पांडव के नाम से ये रथ फेमस है। पांच रथ के शेप के मंदिर हैं। किस कैसे हैं ये सब? मोनोलिथिक हैं। ठीक है, एक ही चट्टान को काट के बनाए गए हैं। किस ग्रेनाइट से बने हैं, और ग्रेनाइट में किस कलर से बने हुए हैं? ग्रेनाइट से बने, क्लियर हो गया। मोनोलिथिक है, क्लियर हो गया। किस रंग से बना है? वो बना है हमारा गुलाबी रंग की चट्टान से। ठीक है, राइट आंसर है गुलाबी रंग की चट्टान से। समवसरण का चित्रण किस चित्र शैली से जुड़ा हुआ है? समवसरण का चित्रण किस चित्र शैली से जुड़ा है? ये बेसिकली हमारा जैन शैली से जुड़ा हुआ है। ये एक उनका एक वो जो चित्रण होता है वो एक तरीके से एक ऊंचे मतलब रूम में, जैसे उनकी पूजा वगैरह जहाँ ये लोग करते हैं उस पे ही एक ऊंचा सिंहासन जैसा बना होता है, उसको बोलते हैं संवसरण। वहां उसके आसपास थोड़ा सा गैप देके फिर नीचे और आकृतियां बनाई जाती हैं। तो ये उनका एक तरीके से उपासना स्थल भी माना गया है। तो क्या है, संवसरण का चित्रण किस चित्र शैली से जुड़ा है? जैन शैली से। नेक्स्ट है, नेशनल सेरीग्राफ सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल सेरीग्राफ सोसाइटी की स्थापना हुई थी हमारी 1940 में। नेक्स्ट है, माइकल एंजिलो इन्फिनिटो, यह फिल्म किस वर्ष की है? ठीक है, माइकल एंजिलो के ऊपर ये मूवी बनी हुई है इन्फिनिटो, माइकल एंजिलो इन्फिनिटो। ये फिल्म किस वर्ष की है? ये है हमारी 2017 की। ठीक है, नेक्स्ट है, विंसेंट वॉन गो ने किस वर्ष सबसे अधिक 30 से ज्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए? आप लोगों ने पढ़ा होगा
विंसेंट वैन गो के बारे में। वैन गो बहुत फेमस रहे हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं। तो किस पीरियड में उन्होंने सबसे ज्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं? 1886 से 1889। ठीक है। नेक्स्ट है, इमैनुअल कांट किस देश से संबंधित है? सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है ये फिलोसफर। और किस देश से संबंधित है? ये है एक जर्मन फिलोसफर। नेक्स्ट है, राज्य ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राज्य ललित कला की स्थापना हुई थी 1962 में। किसमें हुई थी? 1962 में। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मेरे जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पैटर्न अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अगर इस टाइप के ही मिक्स और मैच क्वेश्चन आपको चाहिए तो हम वैसे ही वीडियो और लेके आएंगे। और अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे 20 क्वेश्चन चाहिए तो मैं उस पे भी अपने वीडियो अब बना रही हूँ। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। इस पे कोई कंफ्यूजन होता है किसी चीज के लिए तो आप पूछ भी सकते हो। मेरा आप लोगों को बस एक यही सजेशन है कि आप जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है। नोट्स को अपडेट इन द सेंस, जैसे कोई बहुत टाइम से पढ़ रहा है, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, होपफुली सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है। बट अगर कोई बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको अपने नोट्स में अपडेट करना भी जरूरी है। जैसे कोई चीज, किसी मतलब जैसे होता है ना कि किसी आर्टिस्ट की डेथ हो गई, या कोई चीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई, यूनेस्को की विरा उसमें शामिल हो गई तो साइट में, तो इस टाइप की चीजों को आप अपडेट करते रहो। या किसी भी आर्टिस्ट की डेथ हुई है तो उसकी डेथ को तुरंत आप पॉइंट आउट करो। या किसी भी आर्टिस्ट को, जैसे 2024 या 2023 है, तो उसको जो भी उस कला के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, वो आपको तुरंत नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम नोट करते हैं तो नोट करने से ही माइंड में आ जाता है, मे भी हमने पढ़ा है और हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा। आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं कि अगर ये मिक्स मैच क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसी पे चलूंगी। क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा होता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अगर कोई भी बच्चा पहली बार दे रहा है तो उसके लिए तो थोड़ा सा वो होता है ना, कंफ्यूजन माइंड में होता है कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस बुक है, बहुत सारे पिछले पेपर हैं आप लोगों के, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी है या केवीएस नवोदय की है, हायर की है, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा आप नए नए, मतलब जो नए नए टॉपिक, तो नहीं इस पे इतना ज्यादा आएगा, लेकिन नए चीजें जो हैं उस पे भी ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हो। ठीक है। आई होप आप लोग चैनल से जुड़ के, बहुत सारे बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यही सजेशन है कि आप लोग अब कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप लोग को मिक्स मैच क्वेश्चन चाहिए या एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। आई होप मिक्स मैच करके क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।